एम को जोड़ें, ओ और एम को जोड़ दिया, केंद्र ओ और बिंदु एस को जोड़ें, तो ओ और एस को हमने जोड़ दिया। ठीक है, अब आप देखिए ओ आर, ओ एम और ओ एस ये क्या है, ये एक वृत्त की त्रिज्याएं हैं। ठीक है, और वृत्त की त्रिज्या हमें कितनी दे रखी है, 5 मीटर की त्रिज्या वाला वृत्त दे रखा है, तो हम इन सबके आगे लिख देंगे 5। ठीक है, अब हम मान लेते हैं कि जो रेखा आर एम और ओ एस है, आर एम और ओ एस, ठीक है, ये जो दोनों रेखा हैं, ये एक बिंदु है पी, उस पर प्रतिच्छेद करती हैं, तो यहाँ पर हमने लिख दिया पी। ठीक है, अब केंद्र ओ से जीवा आर एस पर लंब डालते हैं ओएल, ये है आपकी आर एस जीवा। ठीक है, अब इस पर हम केंद्र ओ से लंब डाल देते हैं ओएल, एक ओएल हमने लंब डाल दिया इस जीवा पर। ठीक है, तो ओएल लंब हो गया आर एस पर, ये हमने रचना कर दी। ओएल लंब है आर एस पर, ये हमने अभी अभी रचना से किया। ठीक है, अब हमने अध्याय 10 की प्रमेय 10.3 में पढ़ा था। ठीक है, आपने अगर हमारा प्रमेय 10.3 का वीडियो नहीं देखा है तो उसे अवश्य देखें। प्रमेय 10.3 के वीडियो में हमने सिद्ध किया था, एक वृत्त के केंद्र से एक जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, मतलब कि जीवा को दो बराबर भागों में बांटता है। तो यहाँ पर जो लंब ओएल है, केंद्र ओ से डाला गया लंब है ओएल, कहाँ पर, जीवा आर एस पर, तो ओएल लंब जो है जीवा आर एस को समद्विभाजित करेगा, दो बराबर भागों में बांटेगा, तो आर एल बराबर एल एस बराबर 3 होगा, क्योंकि जो जीवा आर एस है उसकी लंबाई कितनी है, 6। ठीक है, 6 मीटर है, तो आर एल कितना होगा हमारा, 3 मीटर। उसी प्रकार एल एस कितना होगा हमारा, 3 मीटर। तो ये हमने लिख दिया। कहाँ से लिखा, प्रमेय 10.3 से, क्योंकि इस जीवा पर डाला गया लंब जीवा आर एस को दो बराबर भागों में बांटेगा। जीवा आर एस की लंबाई 6 मीटर है, तो दोनों बराबर भागों की लंबाई कितनी होगी, 3 मीटर। तो आर एल एल एस दोनों हमारे हो जाएंगे 3-3 मीटर के। हम जानते हैं अगर एक बिंदु दो स्थिर बिंदुओं से बराबर दूरी पर स्थित हो तो वह बिंदु दो स्थिर बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड का लंब और समद्विभाजक होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जो बिंदु O है वो R बिंदु और M बिंदु से बराबर दूरी पर स्थित है, समान दूरी पर स्थित है। ठीक है, क्योंकि ये क्या है, OR और OM वृत्त की त्रिज्या है और इनकी लंबाई है 5 मीटर। ठीक है, तो जो बिंदु O है बिंदु R और M से बराबर दूरी पर स्थित है। इसका मतलब क्या होगा, जो OP है, ठीक है, ये जो ओपी है ये आर एम पर लंब होगा, ओपी आर एम पर लंब होगा। ठीक है, उसी प्रकार आप देखिए बिंदु एस जो है वो बिंदु आर और एम से बराबर दूरी पर स्थित है। ठीक है, वो बराबर दूरी क्या है, 6 मीटर, और ये हमें प्रश्न में दिया गया है। ठीक है, क्योंकि रेशमा और सलमा 6 मीटर की दूरी पर बैठी हैं एक दूसरे से, और संदीप, सलमा और मनदीप भी 6 मीटर की दूरी पर बैठी हैं। तो यहाँ से हम कह देंगे कि एसपी जो है वो लंब होगा आरएम पर, एसपी जो है आरएम पर लंब होगा। ठीक है, तो अभी तो हमने लंब का निकाल लिया, अब हम समद्विभाजक लिख लेते हैं। ठीक है, जो रेखा ओपी है या एसपी है वो आरएम को दो बराबर भागों में बांटेगी, तो हम कह सकते हैं कि आरपी बराबर होगा पीएम के। ठीक है, क्योंकि आरएम को दो बराबर भागों में बांटेगा लंब ओपी या एसपी, एक ही बात है। ठीक है, तो हमने लिख दिया आरपी बराबर पीएम। ठीक है, तो आरपी बराबर पीएम है, तो आरएम, आरएम जो बड़ी रेखा है, जो जो हमें ज्ञात करना है रेशमा और मनदीप के बीच की दूरी, वो किसके बराबर होगी, 2 गुणा आरपी के, आरपी के 2 के गुणा के बराबर होगी। तो अगर हमने आरपी ज्ञात कर लिया तो उसमें 2 का गुणा करेंगे तो हमें आरएम मिल जाएगा, और आरएम ही क्या है, रेशमा और मनदीप के बीच की दूरी है, जो कि हमें इस प्रश्न में ज्ञात करनी है। तो आरएम बराबर 2 गुणा आरपी को हम क्या मान लेंगे, समीकरण 1। त्रिभुज ओआरएल में, ये पीले वाले त्रिभुज ओआरएल में पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो है ओएल जो है आरएस पर लंब है। ठीक है, तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहते हैं, हमारी लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग बराबर क्या होता है, कर्ण का वर्ग। तो यहाँ पर लंब क्या है हमारा, ओएल। ठीक है, आधार क्या है हमारा, आरएल, और कर्ण क्या है हमारा, ओआर। ठीक है, तो लंब की जगह रख दिया हमने ओएल, आधार की जगह आरएल और कर्ण की जगह ओआर। ठीक है, अब ओएल तो हमें पता नहीं है, आरएल हमें पता है। ठीक है, आरएल हमें कितना कितना निकाला था अभी हमने, आरएल 3, तो आरएल की जगह हम रख देंगे 3। और ओआर, ओआर क्या वृत्त की त्रिज्या है, ये भी हमें पता है कितना है, 5, तो ओआर की जगह रख देंगे हम 5। ठीक है, तो हमने ओएल को ओएल ही रहने दिया, आरएल की जगह रख दिया 3 और ओआर की जगह रख दिया 5। ठीक है, अब 3 का वर्ग कितना हो जाएगा, 9, उसी तरह 5 का वर्ग हो जाएगा 25, तो हमें मिलेगा ओएल का वर्ग धन 3 का वर्ग हो गया 9 धन 9 बराबर 5 का वर्ग हो गया 25। ठीक है, अब 9 को हम ले जाएंगे दाईं तरफ तो ऋण का हो जाएगा, तो हमें मिलेगा ओएल का वर्ग बराबर 25 ऋण के 9, 25 में से 9 जाएंगे तो कितने बचेंगे,
16। तो OL का वर्ग कितना जाएगा 16। ठीक है, अब 16 का वर्गमूल लेंगे। ठीक है, अंडर रूट लेंगे, वर्गमूल लेंगे, तो OL हमें कितना मिल जाएगा 4, क्योंकि 4 का वर्ग होता है 16। तो OL हमें मिल गया 4, तो हमने OL को लिख दिया 4। ठीक है, OL को हमने लिख दिया 4, OL मिल गया हमें 4। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अब त्रिभुज ORS में। ठीक है, ये जो हरा वाला त्रिभुज है इसमें। ठीक है, एरिया ऑफ ORS, एयर ORS का क्षेत्रफल कितना होगा? किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों? हमने पढ़ा था 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, या 1/2 गुणा आधार गुणा संगत शीर्षलंब। संगत शीर्षलंब मतलब उस आधार पर जो शीर्षलंब होगा वो। ठीक है, तो ORS का क्षेत्रफल कितना जाएगा? 1/2 गुणा OS गुणा RP। ठीक है, OS जो है यहाँ पर आधार हो गया, और इस पर संगत शीर्षलंब कौन सा है इस त्रिभुज में? RP। ठीक है, तो इसका क्षेत्रफल कितना आ जाएगा ORS का? 1/2 गुणा OS गुणा RP। ठीक है, इसे हम मान लेते हैं समीकरण 2। अब ORS का क्षेत्रफल एक और तरीके से निकाला जा सकता है। अगर हम RS को आधार मान लें तो संगत शीर्षलंब क्या होगा हमारा? OL। ठीक है, तो ORS के क्षेत्रफल को हम क्या लिख सकते हैं? 1/2 RS गुणा OL भी लिख सकते हैं। इसे हम मान लेते हैं समीकरण 3। ठीक है, अब देखिए समीकरण 2 और समीकरण 3 बराबर है। ठीक है, क्योंकि इनकी बाईं तरफ जो है वो क्या है? ORS का क्षेत्रफल, ORS का क्षेत्रफल, तो दोनों को हम बराबर कर देंगे। तो हम समीकरण 2 का दाईं तरफ लिख देंगे 1/2 गुणा OS गुणा RP। उसी प्रकार दाईं तरफ हम लिख देंगे समीकरण 3 का दायां तरफ वाला, तो हो जाएगा 1/2 गुणा RS गुणा OL। 1/2 से 1/2 चला जाएगा, तो हमें कितना मिलेगा? OS गुणा RP बराबर RS गुणा OL। OS गुणा RP बराबर हमें मिल जाएगा RS गुणा OL। तो हमने निकाला अभी OS गुणा RP बराबर RS गुणा OL। ठीक है, अब हमें पता है OS कितना दे रखा है हमें? वृत्त की त्रिज्या है 5। ठीक है, उसी प्रकार RS हमें दे रखा है 6। ठीक है, तो RS की जगह हम रख देंगे 6, और OL जो है अभी हमने कितना निकाला? 4, तो OL की जगह रख देंगे हम 4। तो हमने OS की जगह रख दिया 5, RS की जगह रख दिया 6, और OL की जगह रख दिया 4। ठीक है, तो 5 गुणा RP बराबर हो गया 6 गुणा 4। 6 गुणा 4 कितना होता है? 24। तो 5 गुणा RP बराबर हो गया 24। RP बराबर कितना हो जाएगा? 24/5। ठीक है, तो 24 में 5 का भाग देंगे तो हमें आरपी मिलेगा 4.8। हमें आरपी मिल गया 4.8। ठीक है, अब हमने समीकरण 1 में निकाला था कि आरएम जो है 2 गुना आरपी है। ठीक है, तो आरएम जो है 2 गुना आरपी है, तो हम आरपी की जगह क्या रख देंगे? 4.8। तो हमने आरपी की जगह रख दिया 4.8, तो 2 गुना 4.8 हो गया, तो आरएम बराबर हमारा कितना आ गया? 9.6 मीटर। ठीक है, तो जो आरएम है वो कितना आ गया? 9.6 मीटर। इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं? रेशमा और मनदीप के बीच की दूरी कितनी है? 9.6 मीटर। और यही हमारा उत्तर होगा दोस्तों इस प्रश्न का। हमारे सामने है प्रश्न 6। प्रश्न 6 कहता है 20 मीटर त्रिज्या का एक गोल पार्क वृत्ताकार। ठीक है, एक गोल पार्क है जिसकी त्रिज्या जो है वो हमें दी गई है 20 मीटर। ठीक है, एक कॉलोनी में स्थित है। 3 लड़के हैं, 3 बदमाश लड़के, अंकुर, सैयद और डेविड इसकी परिसीमा पर बराबर दूरी पर बैठे हैं। परिसीमा मतलब वृत्त पर बराबर दूरी पर बैठे हैं। ठीक है, और प्रत्येक के हाथ में एक खिलौना टेलीफोन है आपस में बात करने के लिए। प्रत्येक फोन की दूरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो हम इस प्रश्न को समझते हैं पहले। जो हमें दिया गया वो लिखते हैं। 20 मीटर त्रिज्या का एक गोल पार्क एक कॉलोनी में स्थित है, तो हम वो बना लेते हैं। हमने एक 20 मीटर त्रिज्या का एक गोल पार्क बना लिया, जिसकी त्रिज्या कितनी है? 20 मीटर। ठीक है, और हमें दिया गया है कि ये 3 बदमाश बच्चे अंकुर जो और सैयद और डेविड, ये 3 बदमाश बच्चे जो हैं वो वृत्त पर परिसीमा पर बैठे हैं। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि अंकुर जो है बिंदु ए पर बैठा है, सैयद जो है बिंदु एस पर बैठा है, और डेविड जो है बिंदु टी पर बैठा है। अब ये इन सबके हाथों में एक खिलौना टेलीफोन है जो आपस में बात करते हैं। ठीक है, और ये तीनों एक दूसरे से बराबर दूरी पर बैठे हैं। ठीक है, तो 3 लड़के अंकुर, सैयद और डेविड इसकी परिसीमा पर बराबर दूरी पर बैठे हैं, ये हमें दिया गया है। हम मान लेते हैं कि ये बराबर दूरी कितनी है? 2x है, 2 गुना x है। ठीक है, तो अंकुर और सैयद के बीच की दूरी कितनी होगी? 2 गुना x। उसी प्रकार सैयद और डेविड के बीच की दूरी होगी 2 गुना x। उसी प्रकार अंकुर और डेविड के बीच की दूरी होगी 2 गुना x। ये हमें दिया गया है प्रश्न में। ठीक है, तो as बराबर sd बराबर ad बराबर 2x, ये तीनों जो है भुजाएं कितनी हो जाएंगी? 2x के बराबर। और हमें क्या ज्ञात करना है? हमें इन्हीं तीनों भुजाओं की लंबाई ज्ञात करनी है कि वो आपस में एक दूसरे से कितनी दूरी पर स्थित हैं। प्रत्येक फोन की डोरी की लंबाई ज्ञात करनी है, मतलब कि उनके बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तो हमें ज्ञात करना है
ए एस एस डी और ए डी की लंबाई यानी कि 2x। अगर 2 गुना x हमने ज्ञात कर लिया तो हम कह देंगे फोन की दूरी की लंबाई 2 गुना x है। ठीक है, तो अब हम इसको हल करते हैं। तो आइए दोस्तों अब इस प्रश्न को हम हल करते हैं। जैसा कि दोस्तों हम जानते हैं कि अगर एक बिंदु दो स्थिर बिंदुओं से बराबर दूरी पर स्थित हो तो वह बिंदु दो स्थिर बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड का लंब समद्विभाजक होता है। ठीक है, तो इसे समझ लेते हैं। यहाँ पर बिंदु ए जो है बिंदु एस और बिंदु डी से बराबर दूरी पर स्थित है। ठीक है, ए एस और ए डी कितना है यहाँ पर 2x। ठीक है, तो बिंदु ए जो है एस से भी 2x दूरी पर स्थित है और डी से भी 2x दूरी पर स्थित है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ए से अगर हम कोई लंब खींचेंगे कहाँ पर, एस और डी को मिलाने वाले रेखाखंड एस डी पर। ठीक है, अगर ए से हम लंब खींचेंगे एस डी पर तो वो एस डी को दो बराबर भागों में बांटेगा, मतलब कि समद्विभाजित करेगा, समद्विभाजक होगा उसका। तो ए एम जो है अगर हमने लंब खींचा एस डी पर, ठीक है, एम हमने लंब खींचा एस डी पर। ठीक है, तो एम क्या है, एस डी को दो बराबर भागों में बांटेगा। इसका मतलब क्या हुआ, एम एस और एम डी बराबर होंगे। ठीक है, एस डी अगर 2x है तो एम एस कितना होगा x और एम डी भी कितना होगा x। ठीक है, अब केंद्र O से जीवा एस डी को समद्विभाजित करने के लिए हमने एक रेखा खींची ओ एम। ठीक है, केंद्र O से m तक एक रेखा खींची क्योंकि m हमें पता है एस डी का समद्विभाजक है। ठीक है, तो केंद्र O से एस डी को समद्विभाजित करने के लिए रेखा खींची ओ एम। अब आपको याद होगा इसी अध्याय 10 की प्रमेय 10.4 के वीडियो में हमने सिद्ध किया था, एक वृत्त के केंद्र से जीवा को अगर समद्विभाजित करने के लिए कोई रेखा खींची जाए तो वह रेखा जीवा पर क्या होती है, लंब होती है। तो यहाँ पर ओ एम क्या होगा, जीवा एस डी पर लंब होगा, तो ओ एम लंब होगा जीवा एस डी पर। ओ एम जो है जीवा एस डी पर लंब होगा। अब समकोण त्रिभुज एएमएस में, ठीक है, ये जो नीला वाला त्रिभुज है एएमएस, ये समकोण त्रिभुज है क्योंकि एएम और एएम जो है लंब है एसडी पर। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज एएमएस में पाइथागोरस प्रमेय लगा देते हैं। पाइथागोरस प्रमेय आपको पता है, लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग। तो यहाँ पर लंब क्या है, एएम है, आधार कितना है, एसएम है, और कर्ण कितना है, एएस है। तो हम लिख देंगे, लंब की जगह लिख देंगे एएम, आधार की जगह लिख देंगे एम एस और कर्ण की जगह लिख देंगे ए एस। तो हो जाएगा हमारा ए एम का वर्ग धन एम एस का वर्ग बराबर ए एस का वर्ग। अब यहाँ पर ए एम तो हमें पता नहीं है लेकिन एम एस हमें पता है, एम एस कितना है एक्स, तो एम एस की जगह रख देंगे हम एक्स। और हमें ए एस पता है, ए एस कितना है यहाँ पर 2x 2 गुना x, तो ए एस की जगह रख देंगे 2x 2 गुना x। तो ए एम के वर्ग को तो ए एम के वर्ग ही रख दिया, एम एस को हमने रख दिया एक्स, तो हो गया एक्स का वर्ग। इसी प्रकार ए एक्स को रख दिया हमने 2 गुना x, तो ये हो गया 2 गुना x का वर्ग। ठीक है, अब 2 गुना x का वर्ग कितना हो जाएगा, 4 गुना x का वर्ग। ठीक है, 2 का वर्ग हो जाएगा 4 और x का वर्ग हो जाएगा x का वर्ग। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4 गुना x का वर्ग और ये हो जाएगा x का वर्ग। ठीक है, अब x के वर्ग को हम ले जाएंगे दाईं तरफ, तो am का वर्ग बराबर आ जाएगा हमारा 4 गुना x का वर्ग ऋण x का वर्ग। 4 गुना x के वर्ग में से एक x का वर्ग गया तो कितना बचेगा, 3 गुना x का वर्ग। तो am वर्ग कितना आ जाएगा हमारा 3 गुना x का वर्ग। तो am कितना आ जाएगा हमारा अंडर रूट 3 गुना x, am आ जाएगा हमारा अंडर रूट 3 गुना x। हमने अभी निकाला am बराबर अंडर रूट 3x। ठीक है, AO बराबर 20 मीटर, क्योंकि AO क्या है, वृत्त की त्रिज्या है। ठीक है, वो वृत्त का केंद्र है और ए जो है एक बिंदु है वृत्त पर, तो ए क्या होगी, वृत्त की त्रिज्या, और वृत्त की त्रिज्या में दी गई है 20 मीटर। ठीक है, अब हम देखते हैं एओ धन ओ एम, ये दोनों मिलके किसके बराबर होंगे, ए एम के। एओ हमें पता है 20 मीटर, तो एओ की जगह रख दिया हमने 20। ए एम हमें पता है अंडर रूट 3x, तो ए एम की जगह रख दिया हमने अंडर रूट 3x। ठीक है, अब ये 20 को हम ले जाएंगे दाई तरफ, तो ओ एम हमारा कितना आ जाएगा, अंडर रूट 3x ऋण का 20। तो हम ओ एम को लिख देंगे अंडर रूट 3x ऋण का 20। ठीक है, अब त्रिभुज ओएमएस में, समकोण त्रिभुज ओएमएस में, ये जो पीला वाला समकोण त्रिभुज है ओएमएस, इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग। ठीक है, लंब यहाँ पर ओएम है, आधार यहाँ पर एमएस है और कर्ण यहाँ पर ओएस है। तो लंब की जगह रख देंगे ओएम, आधार की जगह एमएस और कर्ण की जगह ओएस। ठीक है, अब ओएम की लंबाई कितनी है, अंडर रूट 3x ऋण 20, तो वो लिख दिया हमने। उसी प्रकार एम एस कितना है एक्स, तो एम एस की जगह रख दिया एक्स। उसी प्रकार ओ एस कितना है हमारा, ओ एस वृत्त की त्रिज्या है 20, तो ओ एस की जगह रख दिया हमने 20।
अब दोस्तों बचपन में आपने एक सूत्र पढ़ा होगा, ए माइनस बी का वर्ग कितना होता है, ए का वर्ग धन बी का वर्ग ऋण 2 गुना ए गुना बी। तो इसी सूत्र का भी हम उपयोग करेंगे। तो अंडर रूट 3x ऋण 20 का वर्ग क्या हो जाएगा, अंडर रूट 3x का वर्ग क्या हो जाएगा, 3 गुना x का वर्ग। उसी प्रकार फिर धन b का वर्ग के लिए लिख देंगे 20 का वर्ग ऋण 2 गुना एक की जगह रख देंगे अंडर रूट 3x, बी की जगह रख देंगे गुना 20। ठीक है, तो ये हो गया। फिर x का वर्ग तो x का वर्ग हो जाएगा और फिर 20 का वर्ग 20 का वर्ग हो जाएगा। अब यहाँ पर 20 के वर्ग से 20 के वर्ग को हम काट देंगे और 3 गुना एक्स का वर्ग धन एक्स का वर्ग ये दोनों मिलके क्या हो जाएंगे, 4 गुना एक्स का वर्ग। ठीक है, और बाकी क्या बचेगा, 2 गुना 20 कितना हो जाएगा, 2 गुना 20 40 हो जाएगा। तो 40 गुना अंडर रूट 3x हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा, शून्य, जीरो, क्योंकि ये 20 का वर्ग कट चुका है इस 20 के वर्ग से। तो हमें मिलेगा 4 गुना एक्स का वर्ग ऋण 40 गुना अंडर रूट 3x बराबर शून्य। अब अगर हम 4x को कॉमन ले लें, ठीक है, दोनों में 4x कॉमन आएगा, दोनों पदों में हम देखेंगे तो। ठीक है, तो पहले पद में 4x कॉमन लिया तो क्या बचेगा, x, तो हमने लिख दिया x ब्रैकेट के अंदर। दूसरे पद में से 4x कॉमन लेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 40 में से 4 कॉमन लेंगे तो 10, और रूट 3x में से x कॉमन लेंगे तो रूट 3, तो 10 गुना रूट 3, और ऋण का चिन्ह है तो ऋण का चिन्ह लगा दिया, बराबर शून्य। ठीक है, अब या तो 4x शून्य होगा या ब्रैकेट के अंदर वाली चीज शून्य होगी। 4x शून्य होगा तो x बराबर शून्य हो जाएगा, और अगर ब्रैकेट के अंदर वाली चीज शून्य है तो x ऋण 10 गुना अंडर रूट 3 बराबर शून्य हो जाएगा। तो ऋण के 10 गुना अंडर रूट 3 को हम दाईं तरफ ले जाएंगे तो धन का हो जाएगा, तो x बराबर हमारा मिल जाएगा 10 गुना अंडर रूट 3। अब x बराबर 0 तो संभव नहीं है, क्योंकि दूरी कुछ ना कुछ तो होगी, तो x बराबर शून्य संभव नहीं है। तो क्या संभव होगा, x बराबर 10 गुना अंडर रूट 3। अब हमें पता है एच डी बराबर कितना है, 2x है, एच डी 2x के बराबर है, तो x का मान रख देंगे, तो एच डी बराबर 2x, x का मान रख देंगे, x कितना है 10 गुना अंडर रूट 3, तो x की जगह रख दिया 10 गुना अंडर रूट 3। तो एच डी या 2x हमारा कितना आ गया, 20 गुना अंडर रूट 3। अब हमें पता है ए एस बराबर एच डी बराबर ए डी बराबर 2x है, क्योंकि ये तीनों बदमाश बच्चे अंकुर सैयद और डेविड बराबर दूरी पर बैठे हैं और वो दूरी हमने मानी थी 2x। ठीक है, तो ए एस एच डी और ए डी कितना है 2x, 2x का मान हम निकाल चुके हैं 20 गुना अंडर रूट 3। तो हम कह सकते हैं ए एस एच डी और ए डी किसके बराबर होगा, 20 गुना अंडर रूट 3 मीटर के। तो यहाँ प्रश्न में हमें बताना था प्रत्येक फोन की डोरी की लंबाई कितनी है, तो प्रत्येक फोन की डोरी की लंबाई कितनी आ जाएगी, 20 गुना अंडर रूट 3 मीटर। यही हमारे इस प्रश्न का उत्तर भी होगा दोस्तों।